सुस्वागतम दोस्तों। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है मेरी हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10वीं की लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक से पाठ चौथा मन ये पूरक पठन पढ़ने वाले हैं। ये एक पद्य प्रकार है, हाइकू। मन इस पाठ की जो विधा है वो है हाइकू और इसके रचनाकार है विकास परिहार। लेखक का परिचय कराने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम पूरा पाठ्यक्रम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10वीं लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक से पाठ चौथा मन। ये जो हाइकू प्रकार है, इस हाइकू प्रकार के जो रचनाकार है विकास जी परिहार, इनका परिचय पहले मैं आपको करा देता हूँ। 1983 में आपका जन्म हुआ गुना मध्य प्रदेश में। आपने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है, फिर पत्रकारिता भी की और रेडियो से भी जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण नाट्य गतिविधियों में भी आप जुड़े हुए हैं। ये जो हाइकू प्रकार है, इस पाठ की विधा जो है हाइकू, वो हाइकू क्या है? तो हाइकू जो है वो जापान की एक लोकप्रिय काव्य विधा है। विश्व की सबसे छोटी कविता हाइकू को कहा जाता है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया। हाइकू कविता में 5-7-5 17 वर्णों का ढांचा होता है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों की छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। कविता या पद्य का अर्थ तो आपको पता है कि हमारे जो विचार होते हैं, ख्याल होते हैं, उनको कम से कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। हाइकू ऐसा है कि उनसे भी कम शब्दों में अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। तो हम देखते हैं पूरक पठन हाइकू, और इसका शीर्षक है मन। बहुत छोटा सा होता है, मतलब जैसे मैंने कहा कि 5 वर्ण, 7 वर्ण और फिर 5 वर्ण, ऐसे वर्णों से बना हुआ 17 वर्णों का एक पद होता है, छोटा सा। पहला है घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। अंधेरा जब घना होता है तभी प्रकाश और अधिक चमकता है। इसका मतलब क्या है? जब उजाला होता है तो प्रकाश की जो महत्व है प्रकाश का वो कम होता है। उजाले में आप अगर टॉर्च लेके जाएंगे तो कोई अर्थ नहीं, लेकिन अगर अंधकार घना हो तो थोड़े से भी उजाले को बहुत बड़ी कीमत है, महत्व है, क्योंकि अंधकार होता है हर तरफ और थोड़ी सी लो उससे एक उम्मीद बनती है, आपको दिखना शुरू हो जाता है अंधेरे में। तो अंधकार में ही प्रकाश का महत्व अधिक है और प्रकाश अंधकार में और ज़्यादा चमकने लगता है। मतलब ऐसा है कि जब परिस्थिति अंधकार रूपी होती है, हमें हर तरफ से घेरे रहती है, अंधकार सिर्फ एक तरफ होता है क्या? नहीं, हमारे हर और अंधकार होता है, और तभी वहाँ से एकाएक एक प्रकाश, एक रोशनी की किरण फूट पड़ती है, निकल पड़ती है। तो जब अंधकार होता है तभी रोशनी को महत्व अधिक होता है, प्रकाश को महत्व अधिक होता है। आगे विकास जी ने कहा करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। ये तो हमने पहले भी सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब हमें पूरे जीवन काम करते रहना है और ये नहीं सोचना है कि ऐसे काम करते रहने से हमें क्या मिलेगा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, काम करते रहो, क्या मिलेगा ये मत सोचो पूरे जीवन भर। आगे जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। अब ये जीवन रूपी जो नैया है, नाव है, ये संसार रूपी सागर में डगमगाती है। जीवन नैया मझधार में डोले। मझधार क्या होती है पता है आपको? नदी के बीच में जो हिस्सा होता है जहाँ धारा बहुत तेज होती है उसको कहते हैं मझधार। जहाँ पानी का बहाव भी ज़्यादा होती, गहराई भी ज़्यादा होती,
और डूबने का खतरा भी वहीं पर ज़्यादा होता है। किनारों पर तो थोड़ा सा खतरा कम होता है, लेकिन मझधार में खतरा अधिक होता है। तो जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। वे जीवन रूपी नैया है, संसार रूपी सागर में डगमगा रही है, तो अब हमें कौन संभालने आएगा। हमें स्वयं उसे पार करने के लिए कोशिश करनी होगी। हमें संभालने कोई नहीं आएगा। आधे में है आप, अब आधे नदी में, आधे समुद्र में आपको कौन संभालने आ सकता है। हमें अपने आप को संभालना होगा। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अगला हैकू है, फागुन का महीना आता है, तो फागुन के महीने में अलग अलग रंग हमारे आसपास दिखाई देते हैं, फूलों के खिलने के वगैरह। ये उल्लास, उमंग, उत्साह का समय होता है। अतः हम सबको अपनी सारी परेशानियां, चिंता, इन सबको छोड़कर, भूलकर इस मौसम का आनंद लेना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि फागुन आया है, बहुत सारे रंग लेकर आया है, रंग बिरंगे रंग लेकर आया है, तो उसका आनंद उठाओ। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। फूल तो बहुत खिलते हैं, लेकिन कांटों के बीच खिला हुआ फूल वो हमें एक प्रेरणा देता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें हमारा काम करते रहना चाहिए। गुलाब का फूल होता है, एक उदाहरण है गुलाब के फूल का। गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं, फिर भी फूल खिलता है, और वो खिलता नहीं है तो खिलखिलाता है, हंसता हुआ दिखाई देता है। और वहाँ पर हमें एक प्रेरणा मिलती है कि चाहे आप कैसी भी मुसीबतों में घिरे हो, अपना काम करते रहो। लोगों को उस फूल की तरफ देखकर आनंद होता है, उस फूल की तरफ देखकर। अगर वो फूल कांटों के बारे में सोचता रहा तो वो अपना जो मूल गुण है वो मूल गुण नहीं ला सकेगा, सामने नहीं ला सकेगा। मतलब वो फूल पूरी तरह से, अच्छी तरह से नहीं खिल पाएगा। लेकिन वो सारी परेशानियां भूल जाता है कि मेरे आसपास कांटे हैं, मेरे खिलने पर ये कांटे चुभ जाएंगे वगैरह, सब कुछ भी नहीं सोचता है और फूल खिलता है। हमें भी वही करना चाहिए। हमारे आसपास जो मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों से रास्ता निकाल कर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। हमारे अंदर जो कुंठा है, मतलब जो निराशा है, वो निराशा अश्रु का रूप लेकर, आंसुओं का रूप लेकर आंखों के द्वार से बाहर निकलती है। हमारे मन में जो निराशा होती है, दुख होता है, वो दुख हमें जब होता है तो क्या होता है, हमारी आंखों के द्वार से, मतलब आंखों से आंसू निकलते हैं। तो अश्रु का रूप लेकर, आंसुओं का रूप लेकर वो निराशा बाहर निकलने का काम करती है। और वो द्वार कौन सा है? नयन, आँखें। आँखों के द्वार से वो भीतरी निराशा जो है हमारे अंदर की, वो निराशा उस द्वार से बाहर निकलती है। मतलब आँखें हमारी निराशा निकालने के लिए एक अच्छा मार्ग है, आंसू उसका जरिया है। आगे, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जब खारा जल कौन सा होता है पता है ना आपको? आंसुओं का। जब हमारे आंसू बहते हैं तो आंसुओं से निकलने वाला जो खारा पानी है, तो खारा क्यों है? क्योंकि उसके कारण हमारे मन से विषाद धुल जाते हैं, इसके कारण वो खारा हो जाता है। मतलब जो हमारे मन में कोई आशा, अपेक्षा, इच्छा पूरी ना होने के बाद में जो दुख होता है या खेद होता है, उस खेद को, उस दुख को विषाद कहा जाता है। तो ये विषाद उन आंसुओं के कारण धुल जाता है, और धुल जाने के बाद हमारा मन साफ हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए आंसू बहने चाहिए, उसके कारण मन हल्का होता है, ऐसा कहते हैं ना। तो आंसू आने चाहिए। अगर आप निराश हो, अगर आप परेशान हो, दुखी हो, तो आंसू आने चाहिए। उसके कारण मन हल्का होता है, पावन होता है, पवित्र होता है। आगे, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। हर एक व्यक्ति जब जीता है तो उसको बहुत मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियां, चिंता और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, कई बुरे प्रसंग उसके जीवन में आते हैं। तो ऐसे सभी से
मुकाबला करके, लड़कर, डटकर मुकाबला करने के बाद जीवन जीने की जो हमारी इच्छा है उसको पूरी करनी चाहिए। जिजीविषा का मतलब है जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा। तो जब हम जीते हैं तो हमें पता है कभी ना कभी मृत्यु होने वाली है, और जीवन में जीते समय तो हमें कई बार कई मुसीबतें आती हैं, विष पीने के समान है। लेकिन इन सबसे मुकाबला करके हमें इस जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना है, लड़ते रहना है और आखिर में जीतना है, क्योंकि हमें जीने की इच्छा है। आगे विकास जी कहते हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। अब मन की जो पीड़ा होती है, मन में जो दुख होता है, दर्द होता है, ये पीड़ा, ये दर्द आँखों के द्वार से बादल बन के बरसती है। जैसे आकाश में बादल होते हैं और वर्षा होती है बादलों की इकट्ठा होने के बाद में, उसी प्रकार जब मन में बहुत शोक होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तो ये पीड़ा मतलब बादल है और आंसुओं के रूप से वो बाहर निकलती है आँखों के द्वारा। आगे, चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियाँ आपने देखी होंगी, साथ में होती है हमेशा, शुरुआत से लेकर अंत तक साथ में रहती है। और कब से साथ में है? जब से रेल की खोज हुई है तब से साथ में है। तो पहले से साथ में रही है, आगे भी रहेंगी। लेकिन जब पटरियाँ बिछी होती हैं, उनसे कोई आवाज़ें आती है? नहीं आती है। वो शांत से एक दूसरे के आस पास एक समान अंतर पर हमेशा से, पहले से, आज भी और कल भी पड़ी रही है। एक दूसरे से कभी बात वो नहीं करती है, मौन है। आगे, सितारे छिपे बादल की ओट में सुना आकाश। आकाश में सितारे चमकते हैं और आकाश की शोभा सुंदरता बढ़ाते हैं। जैसे ही वो बादलों के पीछे, ओट में मतलब के पीछे ओट में छुप जाते हैं और आकाश क्या हो जाता है? सूना हो जाता है, मतलब आकाश में तारे दिखाई नहीं देते। वैसे ही हमारे जीवन में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उनके जाने के बाद हमारा जीवन भी उसी प्रकार, जैसे आकाश सूना हो जाता है वैसे हमारा जीवन भी सूना हो जाता है। मतलब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति या महत्वपूर्ण व्यक्ति हमसे नाराज़ हो जाए, रूठ जाए या कहीं चला जाए, उसके कारण हमारा जीवन जैसे निरर्थक हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि के अंदर एक अलग सी शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है। वो जिन गीतों को स्वर देता है वो अमर हो जाते हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जो स्वर तुमने दिए गीतों को, वो गीत अमर हो गए, गाने अमर हो जाते हैं। कई पुराने पुराने गीत गाते हैं, हमें पता नहीं होता किसने लिखा, किया हुआ, कहाँ से आया, लेकिन कोई अच्छा सुरीला गीत होता है तो हम उसको दोहराते हैं, गुनगुनाते हैं। और संगीत में तो जादू होती है। तो स्वर देने के कारण क्या होता है कि वो अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपने रचनाओं के द्वारा समाज में एक बदलाव, परिवर्तन लाना चाहते हैं कि वो अमर हो जाए। कोई बदलाव, ऐसा बदलाव जो अच्छा हो, ऐसा बदलाव समाज में लाना चाहता है, तो गीतों के माध्यम से। आगे आखिरी जो हाइकू है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। बहुत छोटे छोटे हाइकू होते हैं लेकिन अर्थ होता है उसमें एक। सागर में रहने के बावजूद मछली प्यासी रही। हम भी जैसे समुद्र में अगर जाएंगे, पानी के अंदर रहकर हम उस पानी को पी नहीं सकते। तो अथांग विशाल ऐसा समुद्र होता है, लेकिन वो खारा होता है। बहुत बड़ी जल राशि, बहुत पानी उसके अंदर, लेकिन उसका उपयोग नहीं, वो पीने के योग्य नहीं है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना ही धनवान हो, बड़ा हो, अमीर हो, अगर वो किसी को कुछ देता नहीं, किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं करता, तो उसका धनवान होना, बड़ा होना, अमीर होना, ज्ञानी होना, ये कोई काम का नहीं, कोई उपयोग तो उसका है नहीं, क्योंकि उसका वो दूसरों के लिए उपयोग नहीं करता है। तो उसका वो जो बड़प्पन है वो निरर्थक है, व्यर्थ है।
उसे कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास जो है दूसरों को थोड़ा बहुत देना चाहिए, ऐसे इस हाइकू में उन्होंने कहा है। मुझे लगता है दोस्तों कि ये रचना आपकी समझ में आई होगी, ये हाइकू प्रकार से लिखी हुई, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।